ओम शांति। समय अब तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। जो कुछ भगवान ने अपने महावाक्य में कहा था वो अब सब प्रैक्टिकल में घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम सबके लिए भी बहुत सुंदर अचल अडोल निर्विघ्न स्थिति बनाने के लिए बाबा ने आदेश दिए हैं। अब हम सब देख भी रहे हैं कि कई देशों में युद्ध तो शुरू से ही चल रही है, परंतु आज हमने देखा कि पाकिस्तान और भारत में भी युद्ध जो चला अब तो ये समाप्त हो गया है, परंतु हमारे पास तो सब सिस्टम्स बहुत हैं। अब तो बाबा कुछ करने के लिए कह रहे हैं। आप दो चीजें जरूर विशेष ध्यान रखें। जो ब्रह्मवत्स हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, जो श्रेष्ठ योगी है, उनके संकल्पों में बहुत ताकत होती है। इसलिए सभी उठते ही और दिन में भी यही संकल्प करें, भारत वो महान तीर्थ है जहां पर भगवान आए हैं और भारत सदा विजयी है और विजयी रहेगा, क्योंकि सतयुग भी भारत भूमि पर ही आने वाला है। तो हमें पावरफुल संकल्प करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास संकल्पों की सिद्धि है और बाबा सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। मैं उनके साथ कंबाइंड हूं। इस स्वरूप के साथ आप जब स्थित होंगे तो आपके संकल्प फलीभूत होंगे। ये बाबा के महावाक्य हैं। क्योंकि समय हम सब देख रहे हैं, इसलिए बाबा कहते अब समय के अनुसार हमें जगना है। क्योंकि जो समय से अनुसार जग जाएंगे वो बुद्धिमान कहलाएंगे, भाग्यवान कहलाएंगे। और जो अभी भी नहीं जगेंगे तो जो कहावत है ना कि उनका तो भगवान ही मालिक है, तो वो तो अपना पुरुषार्थ स्वयं जाने। लेकिन अभी और भी आने वाले समय में ऐसे ऐसे सीन आएंगे कि जो ब्राह्मणों को वैराग्य भी दिलाएंगे और श्रेष्ठ तपस्वी भी बनाएंगे और उनको कर्मातीत भी होना है। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचना अब स्वयं की पुरुषार्थ से तो, बाबा की शिक्षाओं से तो बहुत ढीले रह गए हैं। और जिनको जगना है वो स्वयं अपने टीचर खुद बने। महान आत्माओं को तो किसी और को प्रेरित करने की जरूरत है ही नहीं, वो तो जगे ही हुए हैं। और लेकिन जो नहीं जगे हुए हैं वो अब जग करके श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें। मूल्यों में जो साकार मूल्यों में आता रहता है कि अंतिम समय की बिगनी हुई है, अंत अभी आया नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। और ये पहला कदम है और इस पहले कदम में दुनिया बहुत भयभीत हुई है, अशांति भी हुई है और अनेक आत्माओं की, अनेक मनुष्यों के जीवन में भय उत्पन्न हो गया है। तो अंत में बाबा एक ही चीज कहते हैं कि अंत में सिर्फ एक की ही याद आए, स्थिति अचल अडोल और साक्षी भाव की रहे। देह सहित हमारा देह सहज और स्वेच्छा से देह छोड़नी है। बाबा से बातें हो रही हैं, सुदर्शन चक्र घूम रहा हो, जिसके लिए भक्ति में कहते नहीं कि गंगा जल मुख में हो। ये हमारी अंतिम और सर्वश्रेष्ठ स्थितियां
गाई जाती हैं। बाबा ने कहा, यदि हम देह छोड़ें तो ज्ञान की स्मृति हो। सर्वश्रेष्ठ मृत्यु उसको कहा जाता है कि जब आत्मा देह छोड़े तो उसे स्मृति रहे, बाबा से बातें हो रही हो, बाबा मेरा ये पार्ट पूरा होगा, 5000 वर्ष के का खेल जो पूरा होगा, अब मैं देह छोड़ करके आ रही हूं आपके पास। ये बातें होती रहे बाबा से। बाबा कहते, अचानक मृत्यु होना माना जैसे रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं। तो बाबा कहते, ये भी मृत्यु है, अच्छी भी मानी जाएगी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्थिति कि वो स्मृति स्वरूप होकर के ही देह का त्याग करें। इसके लिए लंबे समय से स्मृति स्वरूप होने की हमें प्रैक्टिस करनी है। आप एक लिस्ट बना सकते हैं और आप उसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि समय अब हम सभी से यही चाहता है कि हम श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने, श्रेष्ठ योगी बने, क्योंकि आने वाला समय तो अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है और बढ़ती ही जा रही हैं। क्योंकि विनाश से पहले ऐसे ही विनाश नहीं हो जाएगा, विनाश से पहले सबके हिसाब किताब चुकतू होंगे और प्रकृति प्रकोप भी होंगे, जो हम सब सुनते आ रहे और देखते भी आ रहे कि कहीं कहीं पर कितनी तेज रफ्तार से तूफान आंधी आ रहा है, सब कुछ उड़ा करके ले जा रहा है। तो प्रकृति प्रकोप भी होगी, गृह युद्ध, और उसको देखना, उसको सहन करना। एटम बम्स की बात तो छोड़ो, जो प्रैक्टिकल खून बहेगा इसको देखना सहज काम नहीं होगा। बाबा ने कहा, जिनके मन सेंसिटिव होंगे, नाजुक, जल्दी फीलिंग में आ जाती हैं, वो तो थोड़ी सी घटनाएं सुन करके ही अपनी खुशी खो देंगे। ऐसा दिमाग हो जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी उनकी। इसलिए साक्षी भाव का हमें बहुत बहुत अभ्यास बढ़ाना होगा, तभी हम उस अंतिम समय की अंतिम घड़ी में हम निश्चिंत रह सकेंगे। क्योंकि बाबा ने क्योंकि ये ड्रामा का ऐसा सीन है, किसी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके कर्मों का ही फल है। इसलिए हम निश्चिंत रहें, क्योंकि बिना कर्म के यहाँ किसी के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए चिंता करने की बजाय वाइब्रेशंस देंगे, चिंतन करेंगे। ये बहुत सुंदर बात है। अचल अडोल स्थिति हमेशा याद रखना। एक सुंदर सा विचार, कुछ भी हो रहा है, मुझे क्या करना है, स्वयं से बातें करें। अपने कर्तव्य की स्मृति भी याद होगी और हम अचल अडोल भी होंगे। आपके किसी व्यक्ति को यदि कुछ हो गया और आप घबरा गए तो क्या होगा, सोचो, वो भी जाएगा और आप भी जाएंगे। इसलिए कुछ भी होता है श्रेष्ठ बुद्धि से और श्रेष्ठ स्मृति से, बाबा के याद से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और हम जब साक्षी भाव से देखेंगे तो वो हमें बुरा नहीं लगेगा, वो ड्रामा का सीन लगेगा। तो हमें हर चीज को स्वीकार करने की आदत भी डालनी है। हर चीज में रिएक्शन ना हो, क्योंकि हमें अपनी मनोस्थिति को बहुत पावरफुल बनाना है। ये बहुत ध्यान रखना है। अचल अडोल वही रह सकेंगे जिनका योग बहुत अच्छा होगा। कोई कहे मेरा तो योग लगता ही नहीं,
तो अचल अडोल उनके लिए बहुत दूर की बात है। इसलिए कम से कम 4-5 घंटे योग ज़रूर करें, कुछ बैठ कर के और कुछ कर्मों में। ये छोटी-सी विधि अपने आप को याद रखें। और हमें श्रेष्ठ अनुभूति कब होती है? हर चीज़ को स्वीकार करना। क्यों होगा? कैसा होगा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होगा? मैं ज्ञान में चलती हूँ, बाबा मेरे साथ हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? तो जब हम स्वीकार कर लेंगे, तो हम उसका स्वरूप बन जाएँगे। मैं इस घर में इष्ट देवी हूँ, ज़रा करके तो देखो। सब कुछ आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा और आपके घर में वास्तव में मंदिर जैसे वाइब्रेशन बन जाएंगे। ये कई बहनों के अनुभव हैं और उन्होंने किया कि मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। कई बार अभ्यास किया दिन में कामकाज करते और कुछ दिनों में उनके पति उनसे बहुत प्यार से बात करने लगे और वो ज्ञान में चलने लगी। तो ये निश्चित बात है कि जब हम संकल्प द्वारा जैसे हम वाइब्रेशन फैलाते हैं, वैसा वातावरण बनने लगता है और सचमुच उस माता के घर मंदिर समान बन गया था। क्योंकि उसका पति बहुत क्रोध करता था। तो ये जादू है संकल्पों का, स्वयमानों का। बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि ये अंत का समय है, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। और जिस दिन ठक ठक शुरू हो गई, जैसे दुनिया में यहाँ पर भी कुछ आवाज होती है हमारे आसपास, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब दुनिया में ठक ठक शुरू होगी, तो फिर योग नहीं लगेगा, शांति में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप कुछ ही साल में, ये 2-3 साल ही हमारे लिए बहुत सुंदर है तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए। इसलिए अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल बना लें, बहुत सहज बना लें, सरलता से। आगे आने वाले समय में हम संसार को बहुत कुछ देंगे और खुद भी अचल अडोल रह सकेंगे, क्योंकि हमें संसार को अब देने की बहुत ज़रूरत है। संसार को सुख, शांति, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की बहुत-बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए स्वयं को पहले भरपूर करें और फिर संसार को दें। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसलिए अपने आप को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनाएँ, ताकि अंतिम समय में हम वो पास उस पेपर में हो सकेंगे। तो ऐसे-ऐसे हम छोटे-छोटे अभ्यासों से हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकते हैं। ओम शांति।